हेलो एवरीवन, दिस इज पारस मिश्रा और आज है हमारा एपिसोड 9 साइबर क्राइम सीरीज का। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि जो हमारे साइबर लॉज है इंडिया में वो क्या है। इससे पीछे के वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई साइबर क्राइम के बारे में। आप अगर हमारी ये सीरीज़ फॉलो करते होंगे, मैंने आपसे कहा था कि इस सीरीज़ में मैं आपको साइबर क्राइम के अर्थ से फर्श तक पहुंचाऊंगा कि कैसे क्या होता है, कैसे इसे बचाया जाता है, कैसे कंप्लेन किया जाता है, सब कुछ नई नई स्टोरी बताऊंगा। ये हमारा चलता रहेगा, लगभग 50 से 60 एपिसोड आएंगे इस सीरीज़ के। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो सबसे पहले एक और चीज़ मैं बता दूँ, @VRUnfit मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, V_R_ और अनफिट UNFIT। तो अगर आपको कुछ भी डाउट या कुछ भी ऐसा कुछ पूछना होता है, कुछ दिखाना होता है, तो आप इंस्टा के माध्यम से पूछ सकते हैं या दिखा सकते हैं। और बहुत बार मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो आप ये ना सोचें कि मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। मैं बिजी रहता हूँ इसलिए नहीं करता हूँ। तो आप मुझे इस पर पूछ सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इस पे मैं आपको सारे रिप्लाई दूंगा। तो अब बात करते हैं साइबर लॉस क्या है। देखो, साइबर लॉ से पहले साइबर क्राइम को थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। साइबर क्राइम जो कि ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से जो क्राइम होते हैं, जिसमें हमारा कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप और इसी के साथ मोबाइल फ़ोन, सेल फोन, एंड्रॉयड, आईफोन, इन सब का यूज़ होता है, टेक्निकल चीज़ों का, आई मीन टेक्नोलॉजी का। सो ये हमारा साइबर क्राइम होता है। अब क्योंकि ये क्राइम होता है तो हर क्राइम के लिए एक लॉ होता है। जैसे मर्डर का लॉ होता है कि तुम्हें फांसी दी जाएगी, इसी तरह का इसका भी एक लॉ बनाया गया है। अब इस लॉ में क्या बनाया गया है वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। जो इंडिया का सबसे बड़ा और मेजर लॉ है ना, वो है IT एक्ट 2000। बट एक और बात होती है, इंडिया का सबसे बड़ा साइबर लॉ है। इसी के माध्यम से पूरा साइबर क्राइम घूमता है, यानी कि कोई अगर क्राइम करता है इसी के माध्यम से उसको सजा दिया जाता है। इसको साइबर क्राइम 2008 यानी कि IT एक्ट 2008 में इसको अमेंडमेंट किया गया था। एक बार अमेंड किया गया था, चेंज किया गया, तो अभी IT एक्ट 2008 कहलाता है। तो क्योंकि ये पुराना है, इसका नाम ज़्यादा जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक और एक जागरूक नागरिक के तौर पे आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। अब मैं कुछ सेक्शंस की बात करूँगा। मेजरली यही सेक्शंस यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं साइबर क्राइम के केसेस में, अगर किसी ने किया है तो। और आपको मैं बता दूं, साइबर क्राइम का बेसिकली देखा गया है कि 4 से 6 साल तक जो है वो जेल का सजा होता है और पेनल्टी होता है कुछ 2-3 लाख रुपए का। वो डिपेंड करता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, उसने किस टाइप का साइबर क्राइम किया है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ तो सेक्शन 419 एंड 420 ये किस चीज़ का, ऑनलाइन चीटिंग और फ्रॉड। ऑनलाइन चीटिंग या ऑनलाइन फ्रॉड क्या होता है जी? ऑनलाइन चीटिंग यानी कि आपने किसी को कुछ कहा था कि मैं ये करूंगा और आपने ऐसा किया नहीं। मे बी इन टर्म ऑफ मॉनेटरी यानी पैसे के टर्म में कह सकते हैं, मे बी इन टर्म ऑफ एग्रीमेंट जो आपने ऑनलाइन कहा था। लेकिन अच्छा, एक चीज़ मैं आपको छोटा सा चीज़ बता दूं, हमारे पास एक ईमेल होता है, एक व्हाट्सएप होता है। कोर्ट जो है ना वो ईमेल को प्रूफ मानती है, व्हाट्सएप को प्रूफ नहीं मानती है। यानी कि किसी ने अगर ईमेल पे आपको कुछ भेजा है, डॉक्यूमेंट वगैरह या कोई मैसेज, उसको ऑफिशियल माना जाएगा। लेकिन व्हाट्सएप पे डिपेंड करता है कि वो ऑफिशियल माने या ना माने। तो कोर्ट हमेशा ईमेल को प्रूफ के तौर पर मानती है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ ऑनलाइन चीटिंग, जैसा कि मैंने कहा कि किसी ने किसी से कुछ कहा ऑनलाइन के माध्यम से, मोबाइल, सेलफोन, इंटरनेट के माध्यम से, लेकिन उसके बाद वो मुकर जाता है तो उस पर साइबर फ्रॉड का केस लगता है। इसके बाद अगर मैं आपको बात करूँ तो सेक्शन 500 जो ऑनलाइन डिफेमेशन का केस है। सेक्शन 500 ऑनलाइन डिफेमेशन। अब ये ऑनलाइन डिफेमेशन क्या होता है? ऑनलाइन डिफेमेशन मतलब हो गया मानहानि। डिफेमेशन मतलब मानहानि। आप किसी को ऑनलाइन बदनाम किए जा रहे हैं, मे बी उसका मीम बना के, उसके बारे में झूठी अफवाहें फैला के, उसके बारे में आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं अगर कि जिससे कि उस आदमी का जो है वो समाज में वैल्यू गिर रहा है, तो वो डिफेमेशन कहलाता है। तो ऑनलाइन यानी कि मोबाइल के माध्यम से कर रहे हैं तो वो हमारा सेक्शन 500 में ऑनलाइन डिफेमेशन आता है। सेक्शन 345D साइबर स्टॉकिंग। 345 सेक्शन 345D साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग यानी कि ऑनलाइन आप किसी का इंस्टा देख रहे हैं कि किससे बात कर रही है, इसके फ्रेंड लिस्ट में कौन ऐड हुआ, या फिर आप ऑनलाइन किसी को मे बी कुछ ऑनलाइन स्टॉकिंग, अगर मैं ऐसा कहूँ तो आप ने किसी पे बग वगैरह लगा दिया है, आप देख रहे हैं कि ये कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, आपने कैमरा लगा दिया है और आप अपने यहाँ आपके रूम में कैमरा लगा दिया है और आप देख रहे हैं अपने घर, अपने पास मोबाइल में कि ये क्या कर रहा है, क्या कर रही है। तो ये सब जो हमारा साइबर स्टॉकिंग के केस में आएगा। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो सेक्शन 509 ऑनलाइन सेक्सुअल हैरेसमेंट। ऑनलाइन सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सटॉर्शन, इन जैसे टर्मों का नाम आपने सुना होगा। तो ऑनलाइन सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या हुआ? आप किसी का नेक्ड वीडियो बना लिया आपने, या फिर आपने कुछ भी इस तरह से काम किया हुआ है जो उसको हैरेस्ट कर रहे हैं आप ऑनलाइन सेक्सुअली, कि आप
परेशान कर रहे हैं उसको किसी तरह से, अपोजिट जेंडर वालों को, या मे बी इन द सेम जेंडर, क्योंकि LGBTQR कम्युनिटी आ गई है, तो इस केस में जो है वो साइबर स्टॉकिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो है इन केसेस में सेक्शंस लगता है। अब मैं आपसे बात करूंगा इस वीडियो में मेजरली हमारे ये इंडिया का सबसे बड़ा एक्ट है जो कि 2008 में अमेंड हो गया था, अमेंडमेंट IT एक्ट 2008 अमेंडेड, ठीक है। ये यूज किया जाता है आज के डेट में। ये 4 सेक्शन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि साइबर क्राइम के केसेस में यूज किया जाता है। देन इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ तो कॉमन साइबर क्राइम हमारे इंडिया में जो लोगों को पता भी नहीं चलता, पहला हैकिंग जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा प्रोफेशनल हैकर, एक व्हाइट हैकर, ब्लैक हैकर, ग्रे हैकर। आपके काम कर रहे हैं या मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, तब देख लीजिएगा। अगर होता है फिशिंग क्या होता है? फिशिंग यानी कि आप किसी को लिंक भेज रहे हैं और लिंक को उसने क्लिक किया, उसका पैसा कट गया, उसका पर्सनल डिटेल चुरा लिया आपने, तो वो होता है फिशिंग। उसके बाद साइबर बुलिंग, आप फोन पे किसी को धमका रहे हैं कि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं मार दूंगा, तो घर आके मार दूंगा, साइबर बुलिंग क्राइम है। आइडेंटिटी थेफ्ट, आप अपना आइडेंटिटी छुपा के फेक आईडी से इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब यूज कर रहे हैं, तो आइडेंटिटी थेफ्ट। ऑनलाइन स्कैम्स, आपने ऑनलाइन स्कैम, डिटेल चुरा लिया, पैसा चुरा लिया ऑनलाइन तरीके से, डेट इज कॉल्ड ऑनलाइन स्कैम। KBC वाले बन के लालच दिया और पैसा चुरा लिया, ये ऑनलाइन स्कैम्स है। सो गाइस, मैंने इस वीडियो में आपको बहुत कुछ क्लियर करने का कोशिश किया। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट रह गया है तो आप या तो कमेंट में पूछिए या फिर @VR इंस्टाग्राम पे पूछिए, मैं आपके रिप्लाई पूरी तरह से दूंगा। और मिलेंगे फिर नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।